आज हम अंकेक्षक कंपनी ऑडिटर अध्याय के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न निबंधात्मक अंकेक्षक शंकायुक्त होकर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अंकेक्षकों का शंकायुक्त होना कर्तव्य था, इसलिए ये वहाँ थे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार एवं सावधान होता तो अंकेक्षकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप इन दोनों कथनों का समाधान किस प्रकार करेंगे? तो विद्यार्थियों, जैसा प्रश्न कहा गया है, प्रश्न में अंकेक्षक शंकायुक्त होकर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पश्चात कहा गया है अंकेक्षकों का शंकायुक्त होना कर्तव्य था, इसीलिए तो ये वहाँ थे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार एवं सावधान होता तो अंकेक्षक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप इन दोनों कथनों का समाधान किस प्रकार से करेंगे? ये एक अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है जो कि मैंने समय समय पर आपको PDF के रूप में भी भेजा है। आज पुनः इसको वीडियो के माध्यम से आपको तथ्यों एवं कुछ न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। अंकेक्षक शंकायुक्त होकर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। अंकेक्षक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह शंकाशील होकर अपना कार्य प्रारंभ करे तथा वह इस आधार पर अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता कि अनियमितताएं एवं गबन अवश्य हुए हैं। इसके विपरीत उसका यह अधिकार है कि वह यह मानकर कार्य आरंभ करे कि नियुक्त कर्मचारी ईमानदार हैं। जांच के समय विपरीत परिस्थितियां प्रकट हों तो और बात है। यदि अंकेक्षक शंकायुक्त होकर कार्य प्रारंभ करता है तो वह अपने लक्ष्य पर बहुत मुश्किल से पहुंच सकेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अंकेक्षक का जो कर्तव्य है वह इस प्रकार का है कि उसको यह मानकर कार्य नहीं करना चाहिए कि कर्मचारी बेईमान है। उसको कार्य प्रारंभ करते समय ये मान के चलना चाहिए कि उनके द्वारा कार्य ईमानदारी से किया गया है। यदि कहीं शंकाएं पैदा होती है तब अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए और उनसे जांच पड़ताल करनी चाहिए। यह बात किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में स्पष्ट हो जाती है, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक एक जासूस नहीं है। ये मैंने आपको जब न्यायालय के निर्णय थे उस समय बतलाया था कि किंगस्टन कॉटन मिल्स के अंतर्गत केस के अंदर कि यह पता लग गया, उस निर्णय में यह बतलाया गया था कि कोई अंकेक्षक जासूस नहीं है और वह सशंकित होकर कार्य करना अंकेक्षक का कर्तव्य भी नहीं है। अंकेक्षक का शंकायुक्त होना कर्तव्य था, इसलिए तो वहाँ के यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार एवं सावधान होता तो अंकेक्षकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उपरोक्त विचार न्यायाधीश टेलबोट ने आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट के मामले में स्पष्ट किए थे। अब निष्कर्ष के रूप में आगे मैंने बतलाता हूँ विद्यार्थियों। आर्मिटेज की परिस्थितियों में अंकेक्षक को शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए था, लेकिन इस निर्णय के आधार पर कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। इस केस में अंकेक्षक को खुदरा रोकड़ एवं मजदूरी के संबंध में किए गए कपट को न पकड़ सकने के कारण लापरवाही का दोषी ठहराया गया था, जबकि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंतर्गत उचित सावधानी एवं चतुराई में यह नहीं आता कि अंकेक्षक शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करे। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षक को उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य करना चाहिए तथा सावधानी एवं चतुराई के उचित स्तर का निर्धारण संबंधित
की गई परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। संबंधित की गई परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। अब विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने आपको न्यायालय के मामले के अंतर्गत किंगस्टन कॉटन मिल्स और आर्मिटेज बनाम ब्रीवर एंड नॉट 1932 दोनों ही मामले मैंने आपको पूर्णतः बतलाए थे विस्तार के रूप में, लेकिन मैं यहाँ आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट 1932 पुनः आपको बता रहा हूँ। आर्मिटेज तथ्य क्या थे? आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट 1932। आर्मिटेज एक मूर्तिकार थे, ब्रेवर एंड नॉट उसके अंकेक्षक थे, जिन्होंने पूर्ण जांच रिगरस चेक करने का समझौता किया था। मिस हारवुड आर्मिटेज की सेक्रेटरी थी। मिस हारवुड कंपनी में काम करती थी और आर्मिटेज की सेक्रेटरी थी। कैशियर एवं बुककीपर थी, जिसने 1400 पाउंड का गबन किया और अंकेक्षक इसे पकड़ नहीं पाए। अतः इनके विरुद्ध लापरवाही के कारण हर्जाने का दावा किया गया और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने का मतलब अंकेक्षकों के द्वारा खुदरा रोकड़ भाई का ठीक प्रकार से प्रमाणन एवं मजदूरी संबंधी लेखों की जांच नहीं की। अंकेक्षक ने अपने बचाव में कहा कि उचित सावधानी से कार्य करने के बावजूद भी गबन को पकड़ा नहीं जा सकता था, अतः वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। निर्णय में न्यायाधीश टालबट ने निर्णय दिया कि अंकेक्षक की नियुक्ति पूर्ण जांच रिगरस चेक करने के लिए की गई थी और खुदरा रोकड़ भाई एवं मजदूरी के लेखे का प्रमाणन वाउचिंग न करने के कारण गबन न पकड़ा जा सका। अतः अंकेक्षक को आदेश दिया कि वह आर्मिटेज को 1259 पाउंड का हर्जाना दे। अपने निर्णय में जस्टिस टालबट द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर to be suspicious that was what they were there for. If everybody was honest and careful, there would be no need for auditors. निष्कर्ष स्वरूप कहा गया कि प्रथम बिंदु, अंकेक्षक को रोकड़ भई व मजदूरी का अच्छी प्रकार से प्रमाणन करना चाहिए था और द्वितीय, अंकेक्षक को नियोक्ता के कर्मचारी के प्रति सशंकित रहना चाहिए, सर्वमान्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट के अंतर्गत जो अंकेक्षक थे उनके द्वारा जो मजदूरी का प्रमाणन एवं लेखे की जांच ठीक प्रकार से नहीं की गई, जो कि उनके द्वारा अंकेक्षकों के द्वारा की जानी थी, अतः उनको दंडित किया। जस्टिस टालबट के द्वारा उनको दंडित किया गया और 1259 पाउंड का हर्जाना किसको दिलाया गया? आर्मिटेज को दिलाया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य कर रहे हैं तो उनको शंकाशील होकर कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात कार्य करने के दौरान जो अंकेक्षण कार्य जब किया जा रहा है उसके दौरान यदि कहीं शंकाएं उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए और जो संबंधित कर्मचारी के अधिकारी हैं उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। लेकिन यदि वे कर्मचारी या अधिकारी लगता है सशंकित, शंका की दृष्टि अंकेक्षक को कहीं शंका होती है कि भाई ये कर्मचारी पूर्णतः ईमानदार नहीं है, अधिकारी पूर्णतः ईमानदार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक का दायित्व है कि अपनी रिपोर्ट में उन सभी तथ्यों के बारे में लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, अंकेक्षक को शंकाशील होकर कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में कि अंकेक्षक शंकायुक्त होकर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, अंकेक्षक का शंकायुक्त होना कर्तव्य था, इसीलिए तो वे वहाँ थे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है तो सावधान होता तो अंकेक्षकों की आवश्यकता ही नहीं होती। यह इस आर्मिटेज बनाम ब्रेवर नॉट के केस में संदर्भ में पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। अतः अंत में विद्यार्थियों आपसे निवेदन है, सभी
छात्रों से कि सभी इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। समय समय पर जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, लगभग 60 के लगभग मैंने वीडियो दिए हैं और लगभग 80 से ज़्यादा PDF मैंने आपको दी है। ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि कोई समस्या आती है, आपको लगता है कि कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे व्यक्ति से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।